एक धुन बजी थी भी आए कहा कि परिगा सरबिया से पाला जिया जरी जा धुन थी हमारे भैया जी ने गाया था। इसमें गाया था कि पड़िगा भंगड़िया से पाला यानी माँ भवानी भोले बाबा को कहती कि पड़िगा भंगड़िया से पाला जिया जरी जाला। हेलो तो उधर से देखिए नारी एक पुरुष को कहती है भैया जी के हिसाब से, और हमारी तरफ से मिला कि पुरुष नारी से कहता है। क्या बात, क्या कहता है? इसको कहते हैं नहले पर तहला। तहला। अब समरो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। और कथा यानी प्रसंग किसका है? किसका है भैया? आप लोग जानते हैं कि उद्दालक नाम के एक ऋषि हुए। सही है। और उनकी पत्नी का नाम था चंडी। हाँ हाँ। तो दालक मुनि अगर कोई काम चंडी से कहते थे तो उल्टा करती थी। बड़ी चंचल रहा है, बड़ी चंचल रहा है, चाहे जो कुछ कहो माने नहीं। तो कभी ने लिखा है कैसे? अरे परिगा बैलनिया से पाला जिया जरी जा दालक मुनि कहते कि परिगा बैलनियस पाला जिया जरी जाला रे भैया। और देखिए भाई छाया हुआ नाम ये हमारे मदन लाल यादव दुधा भैया फोलिया मऊ निवासी
50 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की। जय। तो मुनि जब अपनी नारी से कहते और कहते क्या है? क्या कहते हैं? अरे मुनि कहा रानी पनिया लाया, जब उद्दालक मुनि कहते थे कि मुझे प्यास लगी है पानी ले आओ, तो बाल्टी लेकर जाती थी, कुआं में डाल देती थी, उल्टा काम करती थी। मुनि बहुत परेशान हैं, तो कहते परिगा बैलनिया से पाला जिया जरजाला, और वही छाया हुआ नाम सरोज यादव टंट पूर्वाब की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की। और देखिए हमारे हरिनाथ यादव, ये घूस दे काम न चलिए तुम्हारे कौन दशा हुई मालिक जाने। अरे भैया, ये हमारे हरिनाथ यादव जो हमारे सहयोगी यानी विपक्षी में है आज, होए देखो ज्यादा कुछ न कहो। ये लोखरिया निवासी वासी बड़े अच्छे गायक सुपरस्टार हैं। हाँ हाँ, आपकी ओर से 50 रुपए का ये, अरे रिश्वत जानो चाहे घूस जानो, अरे बोले सच्चे दरबार की। और हमारे अवधेश भैया फलिया मऊ निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की। इनके ढोलक वाले कहाँ गए? तो और आगे देखिए मुनि जी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मुनिवर कहाँ है रानी घर ही में रहना, मुनिवर कहाँ है रानी घर ही में रहना, मुनिवर कहाँ है रानी घर ही में रहना। अरे बंद कर दिए घर में ताला दिया करी ताला
हमारे सरोज यादव टंटपुरवा मेठी लखनऊ आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार गटिया करे हमेशा घाट भलाई जो है अब पूरा हुआ। और हमारे जयसिंह भैया वर्मा जी आप खतरा खोल के निवासी हैं, आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे सोहन लाल भैया जी बांसुखेड़ा निवासी आपकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की। और वही छाया हुआ नाम हमारे सरोज यादव किसान यूनियन अध्यक्ष कौन है भैया टिकायत ग्रुप के अध्यक्ष हैं आप टंटपुरवा मेठी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। और वही गीत अब पूरा हो तो अंतिम में कहना मुनि जी कहते क्या है अरे कहा मुनि की रनिया भोजन बनाओ रानी भोजन बना लाओ तो जा करके चूल फोल डालती है। तुम उन्हें कहते हैं कि परिगा बैलनिया से पाला जिया जरजाला ए भैया। और वही छाया हुआ नाम ये हमारे सरोज यादव टंटपुरवा मेठी लखनऊ आपकी तरफ से पुनः 20 रुपए का पुरस्कार है। और वही बात घटिया करें घाट हो जाए तो आइए का कोई ज्यादा घाट की का सरोज भैया तुम्हारे साथ है अभी सुना रहे हैं। तो आइए कट्टी से 2 लाइन की जैसे खाना खाया जाता है उसके साथ में अगर चटनी मिल जाए तो मजा आ जाता है। क्या बात है। 2 लाइन की कटपीस उसके बाद भैया जी का प्रसंग। तो यहाँ पर कवि ने कैसे टोले ने गायक धुन कौन सी बजिए भैया। हाँ तो कहना है कहा बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे ये आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत ही देर घड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत ही देर
कैसेट वाले ने गाया है कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे वे तूने बीमार दिल की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। और वही छाया हुआ नाम हमारे सरोज यादव, अमेठी लखनऊ, आपकी तरफ से पुनः 20 रुपए का पुरस्कार है। अभी पूरा होगा, केवल 2 लाइन की कटपीस है। तो आइए देखिए, कटपीस उस समय की है जब राम लक्ष्मण वनवास को चले गए मां सीता के साथ में। हाँ भरत जी लौट करके जब आए ननिहाल से तो क्या देखा कि मेरे भैया भाभी सब लोग वन को चले गए, पिताजी का मरण हो गया। उनको जब मालूम हुआ कि मेरी माँ के कारण ये सब हुआ तो भरत जी अपनी माँ से कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? कहा ए माँ तुम माँ कहने के लायक नहीं है। नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहा कि अपने भले में ना और भला कुल का सोचा, अपने भले मेरा और भला तू न सोचा, भला ये तुम्हारा भला कैसे हो, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा, भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा। दो लाख लोग की। भरत जी कहते हैं कि तुम राम लक्ष्मण की नहीं हुई। कहिए 2 लाख लोग की तू सखी बन सकी ना, 2 लाख लोग की सखी बन सकी ना, भला ये भरत की लाडला कैसे होगा, भला ये भरत का भला कैसे होगा, भला ये भरत का भला कैसे होगा। भरत जी कहते हैं कि अपने भले में न भला कुल का सोचा। अपने भले के लिए, मेरे राजगद्दी के लिए तुमने कुल का भला नहीं सोचा कि कुल का क्या होगा। अपने भले में न भला कुल का सोचा, भला ये बताओ भला ये तुम्हारा भला कैसे होगा। कैसे होगा, 2 लाडलों की सगी बन सकी ना, तो भला ये भरत लाडला कैसे होगा। कैसे होगा भैया। और हमारे जयसिंह भैया आप खतरा खोल के निवासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। और देखिए भरत जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा कि माँ तूने तो माँ की ममता न समझी,
बता रही कि माँ तुमने दो माँ की ममता न समझी, न सुमित्रा की न कौशल्या की, और दो भाइयों की तुमने समता न समझी। मिटा डाला कुल हौसला सारे कुल का, तो भला ये भरत दोगला कैसे होगा। और हमारे वही छाया हुआ नाम सरोज यादव, आप टंटपुरवा के निवासी हैं। आपकी तरफ से 70 रुपए का पुरस्कार। गटिया करें हमेशा घाट, चाहे जौन करो। तो ये काम पेढ़ा बंद बदल दे कि पेढ़ा बंद वह मजा आई तुमका। पेढ़ा बंद वह लगाए दे, मजा ना आई। तो कहना है, क्या कहना है? हमारे भैया जी ने गाया था कि गटिया करें हमेशा घाट, भलाई चाहे जितनी करो। तो बताए कि एक सरोवर के किनारे एक संत महात्मा जी रहते थे, और वहां पर एक कुत्ता आ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वो कुत्ता नहीं गया। दुबला था बेचारा, झौवन किलना लाख कार्तिक कमार खावा रहा है। और देखिए वही हमारे छाया हुआ नाम सरोज यादव भैया, टंटपुरवा के निवासी। आपकी तरफ से ढोलक वादक हमारे दिनेश दीवाना जी के लिए स्पेशल 20 रुपए का पुरस्कार आया है। और सरोज भैया का कहना है कि जरा छड़क के बजाओ, ये पैसा बड़ी मेहनत से आवत है ना भैया। होगा भैया। तो बताते हैं कि महात्मा जी सोचला ये तू ऊपर पाता रहला, वही का हम का बना दे, वो का हिरन बनाए दे, कुत्ता का हिरन बनाए दे। तो इसी जगह तक हमारे भैया जी ने गाया था। तो आगे कहना है कैसे? आए और खटिया करी है हमेशा देखो, घाटी भलाई चाहिए जितनी करो। खटिया करी है हमेशा देखो, घाटी भलाई चाहिए जौनी करो। खटिया करी है हमेशा देखो, घाटी भलाई चाहिए। और देखिए वही छाया हुआ नाम, ये हमारे सरोज यादव भैया, टंटपुरवा निवासी। हमारे अनिल भैया जी के लिए बड़े ही अच्छे बेंजो वादक हैं। स्पेशल 20 रुपए का पुरस्कार। और सरोज भैया का कहना है कि अनिल भैया को आज बहुत मेहनत कर रही है। नहीं, उनका कहना तो नहीं, खाए पिए रहो भैया। और छाया हुआ नाम हमारे जयसिंह भैया जी, खतरा खोल निवासी। 50 रुपए का पुरस्कार है, बोले सच्चे दरबार की। जय। तो कहना है, क्या कहना है? कहा सुमिरा याद करे और सुमिर करे उमा भवानी, और रक्षा की जय आज माता सेनानी। ओ कहा महावीर अंजनी के
है कहा मुनि के आई दया अरे हिरन तब दीन बना और बनमा जाग चरण करो मुनि अस बचन सुना ओ कहा बनमा विचरण करे हिरण तब सिंह बाघ मिल और वही छाया हुआ नाम ये हमारे सरोज भैया टंट निवासी अमेठी लखनऊ आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। और वही छाया हुआ नाम सरोज यादव टंट लखनऊ आपकी तरफ से पुनः 20 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की वही छाया हुआ नाम सरोज यादव टंट का पुरवा अमेठी लखनऊ आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए। और उनका कहना है कि काहे लूज हो रहे हो वो बराबर रुपया फूंक रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की और सहयोगी मंडल घूस दे रहा तब वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। घूस के ऊपर घूस। और देखिए वही छाया हुआ नाम हमारे क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध गायक हाँ जो आज हमारे साथ में सहयोग दे रहे हैं। अरे पछता भी रहे कहाँ श्री हरनाथ यादव खलीफा जी आपकी तरफ से पुनः 50 रुपए का पुरस्कार आया है। लेकिन आप निस्बत में काम चली ना ही कुछ चला ले भैया ना चली। अरे चला दियो देखो सही कर दिए तो हो सका हम खुद बख्श दे बाकी 50 100 कोई बख्शा अच्छा ना। क्या बात है। अरे कहावत कहीं कि अगर झूठ खाओ तो मीठे खाते हाँ बात तो खैर सही है भैया। हैं? अच्छा तो कहना है आप देखिए बाबा उसको जब हिरन बना देते हैं तो हिरन जब जंगल में घूमने जाता तो बाघ सिंह मिल जाते हैं तो भाग करके बाबा के पास में आता है और कहता कि बाबा आपने मुझको हिरन बना दिया बाघ सिंह मिलते मुझे डर लगता है। तो बाबा सोचे लगा कि हम कहाँ बनाए दे हिरन। बात तो सही कहा तो अगर बाघ मिल गवा भुट्टी भरे जान मिरोर के धर दे मिरोर के धर दे। तो बाबा सोचे लगा कोई बड़ा उपकार कर दे जो इससे कोई भाले ना। सही है। और हमारे सरोज यादव टंट का पुरवा ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे हरनाथ भैया जी के लिए स्पेशल दे रहे हैं। इनके खाते में मतलब गाना इनका स्पेशल। और सरोज भैया का कहना कि घूस देश काम न चले आज तुम छोड़े ना दे ना सामने गाना गाओ।
ये बात यस बोले सच्चे दरबार की। तुम बैठ रहो सुबह तक देखो इनकी दशा कौन हुई। अरे हाँ का करियो भैया तो कहना है कहा संत के आई दया अरे सिंह दपति ने बनाई कहा घूमो जंगली जाए मुनि अस बचन सुना छाया हुआ नाम हमारे सरोज यादव टंटपुरवा लखनऊ अमेठी 12 बजे आपकी तरफ से अनिल भैया जी के लिए हन्नाथ यादव खाते हैं लेकिन पैसा तो उनका देख नहीं यानी इनके ऊपर है अब हम धर पाए अब समझ लन खलीफा समझो तुम्हारे ऊपर है मतलब कि घटिया करी है हमेशा घाट तो इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई घाटी की ही नहीं मैं ठीक कहा था बोले सच्चे दरबार की और देखिए वही छाया हुआ नाम हमारे क्षेत्र के सम्मानित खलीफा क्या दादा श्री लक्ष्मी नारायण जी आप लोकरिया जाटा बरौली 12 बंकी उत्तर प्रदेश आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है बोले सच्चे दरबार की गाँव भर घूस दिया लगा बताओ तो गांव भर घूस दे रहा लेकिन बात बन न पाई और वही हमारे सरोज भैया टंटपुरवा निवासी बता रहे हैं कितना पैसा मैंने हनाथ भैया जी को दे दिया लेकिन हमारे साथ में इतनी गटही किया कि प्रसंग नहीं सुनाया बोले सच्चे दरबार की जय देखो घूस चाहे जनता दिए प्रसंग पूरा हो बिना पूरा कहे माना बना तो कहना है आज बाबा ने उसको बदसिंह बना देते हैं कहा जा करके तुम जंगल में घूमो खेलो खाओ कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा लेकिन हो करके रहती है सही है भैया तो आज वही देखिए पहले कुत्ता बना रहा है उसके बाद हिरन मनसाराम भैया अब बाघ बनेगा भैया अब जंगल में घूम रहे हैं सोच रहे मुझे कोई खतरा नहीं लेकिन तब तक वहां पर आता कौन है कौन आता है कहा रहे विपिन माधो अरे वहां
वहाँ पर एक बाघिन आती है और बाघिन के साथ में उसकी एक लड़की है, जवान है जवान। यानी बाघिन की लड़की जो जवान है, तो यौन हिरन से बाघ बने ना, इनका देख के वह बाघिन की लड़की मोहित हो गई। भगवान हो जवान हुई है। और हमारे सरोज भैया टंडपुरवा निवासी अमेठी लखनऊ आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए है। बोले सच्चे दरबार की। तो बाघिन की लड़की देखिए उस बाघिन के साथ में है, और जो हिरन से बाघ बने रहे बड़े सुंदर रहे, तिनका देख के जब मोहित हुई तो कहती क्या है, क्या कहती है? आए कहा देख बाघ का मोहित हुई गए, अरे बोली वचन सुनाए और हमसे प्यारा बाघिन की लड़की को देख करके मोहित हो जाता है। तो बाघ बाघिन से कहता कि इस लड़की की शादी मेरे साथ में कर दो। और वही छाया हुआ नाम हमारे जयसिंह भैया जी खतरा खोल के निवासी हैं। शाम से बराबर दोनों पार्टी का उत्साह बढ़ा रहे हैं, बराबर पुरस्कारों की बौछार कर रहे हैं। क्या बात है? आपकी तरफ से पुनः 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी का स्वागत बंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की। तो आप देखिए वो बाघ उस बाघिन की जो लड़की उससे कहता कि मेरे साथ में शादी कर लो, शादी कर लो। तो बाघिन की लड़की देखिए बाघ से पूछती क्या है, क्या पूछती भैया? कहा कर बे तुमसे प्यार, अरे गोत्र मोह दियो बताई, और सुन कन्या की बात बाघ तब मन घबरा। कहने लगे कि बताइए तुम्हारा गोत्र क्या है। तब तो घबराए लाग मनमा सोचे गोत्र का हम पहले कुकुर रहा, बाघ तो बिच्चम बन गए ना, उसके बाद हिरन बने, तो हम कौन गोत्र बताए देंगे। हमार गोत्र कोई सब कोई नहीं जाना कि हम कुकुर रहा पहले। सही है। एक कहावत का है कि कुकुर धोए बच्चिया ना हो पहले। तो कहीं ना हम कुकुर रहा लिया बस, और कोई तो नहीं जाने, लेकिन वो बबौना जाना। आप कहूँ बाबा लगे टिके जो, और या कहूँ बाबा लगे टिके, तो बबौना बता दे कि पहले क्या कुकुर हुआ है, तो मामला सब भी तो हमारी शादी न हो पाई। सही है। तो बाघ सोचेला कि और भेद कोई जानत नहीं है, उस बाबा के सिवा और मेरा भेद कोई नहीं जानता है। तो बाघ देखिए विचार क्या करता है, क्या करता है? तो कहता क्या है, क्या कहता है? कहा नारी से बाघ तुरंत भाई काल बतई गए, ओ आज जाए बाबा ना
और हमारे सरोज यादव टेंट प्रभाव की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। हाँ, नाथ खलीफा जी के लिए स्पेशल है घाट। अरे वो सब जान गया, बोले सच्चे दरबार की। तो आज देखिए बाघ, उस बाघ की लड़की से कहता कि मैं अपना गोत्र तुमको कल बताऊंगा। स्वागत है, पहले जो गवाह भाई तो का हम खत्म करी ये बात पता लगा मियाँ गोत्रा पर कुछ बताए दे झूठ साँच हो, कल पहुंच जाए बाबा लगे, बाबा कहीं कुकुर आए आया के घर है वाले कोई पहुंच जाए तो बात बिगड़ गई। तो बाघ वहां से चल देता, कहता मैं कल आपको बताऊंगा। चल देता तो विचार करता कि सबसे पहले हम बाबक मार डाली जाए। ये बात तो जब बाबक लगी यानी करीब पहुंचा तो बाबा देखिए वो समझ जाते हैं, सही है। वो समझ गए साला मामला कि मुझको मारने आ रहा है। तो बाबा सोचे लग देखो कि सते अतनी अतनी हम भलाई के हैं। हाँ हाँ सही है। कुकुर राह के बाद हिरन बनान, हिरन सिंह का हम सिंह बाघ बनाए रहे हैं। हाँ अयू हमें को मारे आ रहा है। भयानक खवैया है। तब बाबा गुस्सा आ गए तो बाबा ने किया क्या? क्या किया? और हमारे सरोज भैया जी छाया हुआ नाम टंडपुरवा आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे हरनाथ भैया जी की यादगार में आ रहा है। बोले सच्चे दरबार की। तो देखिए बाबा करते क्या है, देखा जब थोड़ी दूर रह के मदन भैया जैसे हम आप बाबा कहीं नगरी का हम पहले कोई युग देना कहें तो औतक खंजू सबसे पहले हमला मेरे ऊपर कर दे मत डरी कई घटिया है। सही है, भलाई हमने किया इसके साथ, हम इसके साथ में भलाई किया लेकिन मेरे साथ में इसने घटे ही किया। घाट करने जा रहा है तो घटिया आदमी से कोई भरोसा कबो ना करे ना करे चाहिए। एक घटिया मदन भैया, एक मतलबी यार। मतलबी यारो आदमी बहुत खराब हो, मतलबी यार बड़ा खराब हो। सही है। शायरों ने किसी शायर ने गाया कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, और रडुआ रहा जन्म में लेकिन करकसा नारी ना मिले। और देखिए वही छाया हुआ नाम ये हमारे मदन लाल यादव दूध वाले भैया दुधा भैया होलिया निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। और देखिए हमारे सरोज भैया टंट निवासी आपकी तरफ से पुनः 20 रुपए का पुरस्कार आया है इसी गीत पर कि घटिया करे हमेशा घाट भलाई चाहे करो। मैंने अनिल भैया हमारे बढ़िया आदमी है तो कहना है। तो बाबा के पास में जब वो शेर आता है थोड़ी दूर रहेगा तो बाबा ने किया क्या आए कहा बाबा जाना अरे क्रोध तब तुरंत बढ़ा बना रहे जो शेर तो कुत्ता तुरंत बना। बाबा उसको थोड़ी दूर रहेगा तो बाबा कहा कि जब तुम नालिक गिरवा नालिन में ठीक है, अगर उसका गंगा जी का हटा दो तो समझ में नहीं आवत है। सही है। तो बाबा ने तुरंत उसको अपनी मंत्र विद्या के द्वारा फिर कुत्ता बनाए दे कहीं न तुम्हारे गोत्र बिहाव तब साथे हम कह दे कहा तुम भूको। बाबा फिर उसका कुकुर बनाए दे। अब सोचे लाग अगर बाबा खाक न पिलान बनावतन तो बढ़िया शेर बनतन बिहाव हो जाता है। क्या कहना बिहाव कर लेतन गोत्र ना बतावतन न कुछ बता देतन का कोई जरूरी रहे। और एक कहावत का कहन होइगा बिहाव मोर करी हो का करी हो बाद में अगर जन्मो करते तो कुछ न कह पाते लेकिन बाबा कुत्ता बनाए दे तो बाबा कहते क्या है क्या कहते हैं कहा तुरंत शेर से कुकुर बन के भैया मनमा बहु पछताए। तुरंत शेर से कुत्ता बन गए और मनमा बहु पछताए। ओ बाबा कहा
देखिए वही छाया हुआ नाम ये हमारे सरोज यादव का बात फीस कुछ घटावे लगे प्रसंग पूरा होगा। अरे टंट पूर्वा निवासी आपकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना स्पेशल दोनों का बना रहा है दोस्ताना बोले सच्चे दरबार की। तो बताते हैं बाबा जी कहा कि तुम जितने के आओ है तिनके रहो, कुत्ता बना दिया तब पछताने लगे। तो कभी यानी यहाँ पर देखिए किसी शायर ने बताया है और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे सरोज भैया टंट पूर्वा निवासी। कहना है खलीफा जी आप ज्यादा पछताओ ना, ज्यादा हम लोग कुछ कहबे ना लोड ना रखा औकात के हिसाब से बोले सच्चे दरबार की। तो किसी कवि ने बताया है इसीलिए बताते कि जो नीच होता है उसकी बुद्धि नीच होती है। सही है भैया। अब कुकुर आए बताओ बाघ बन गए ना है अलौट के फिर कुकुर बन गए। संत की कृपा से बन गए, लेकिन संत की कृपा से तो संतों ने लिखा है क्या लिखा है? कहा कि संगति करना भैया नीच से और अंजल भरी जाएगी जरा। अंजल भरी जाएगी जरा। अंजल भरी जाएगी जरा। छाया हुआ नाम और हमारे सरोज यादव टंटपुरवा अमेठी लखनऊ आपके लिए 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आया है। बोले सच्चे दरबार की और वही छाया हुआ नाम ये हमारे जयसिंह भैया खतरा खोल निवासी 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की तो जयसिंह भैया यहाँ पर कोई नीच ऊंच नहीं, केवल अपने कर्मों से मनुष्य नीचा होता है। सही है। पता है कि संगत करना नीच से अंजुल भर जाए कीच और शीश काट आगे धरो तबो नीच का नीच। तो वही हाल उस कुत्ता ने किया। महात्मा ने कहां तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर नीच के नीच अपनी नीचता दिखा दिया। सही है। इसीलिए संतों ने बताया कि शीश काट आगे धरो तबो नीच का नीच। नीच तो मनुष्य अपने कर्मों से नीच होता, बाकी कोई न नीचा है न कोई ऊंचा है। सही है। समानता बताई गई है। हाँ हाँ। और हमारे सरोज यादव टंटपुरवा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए अंतिम में कहना है क्या कहना? आज बाबा देखिए उस बात को फिर कुत्ता बना देते हैं, तो कवि को अंतिम में लिखना पड़ा ऐसे
कहा कहा बहुत भलाई की और लेकिन वो नीचता दिखाई ओ घटिया जो कोई हो घटे ही से बाज नया जो घटिया होगा अपनी घटे ही से बाज नहीं आएगा। चाहे जितना समझाओ। महात्मा जी ने बहुत समझाया, बहुत भलाई किया, लेकिन नहीं माने। सही तो है। कहना है, क्या कहना है? कहता से भैया और सोच समझना कि हम घटिया का पास भैया सोच समझना और कि हम घटिया का साथ भैयार के इस प्रकार से संत महात्मा ने कुत्ता बना दिया। तो अंत में कभी ने बताया कि इसलिए भैया घटिया का साथ मत करना। इस बात को मेरी मान लो, नहीं चाहे जितनी भलाई करो, घटिया हमेशा घटे ही करेगा। घटिया और मतलबी यार से हमेशा होशियार रहो। मित्र ना हो या अकेले रहो, पर ओछस प्रीत की हो कब हो रहा। मित्र न हो या अकेले रहे, पर ओछस प्रीत करे कब होना। और भाई विदेश या देश रहे, पर नेह के दूर करे कब होना। भाई के बैल से रावण के, जिन बैरी के देख डरे काल के देख डरे कब होना। और भाई के बैर से बाल गए, जिन बैरी के देख बढ़े बल दूना। अरे वाह, कुछ बातें शायरों ने जो लिख दिया है, अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो उसको कभी धोखा नहीं होगा। तो आइए, ये तो भैया जी का प्रसंग रहा।